डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टर्न वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन मेथड। और इस वीडियो में हम टर्न वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यूज कहीं पे भी आपको पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्न वेरिएबल, इससे पहले मैंने आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में बेसिक लॉक मैकेनिज्म के बारे में बताया था। उसके बाद हमने बात की थी टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन के बारे में। देन हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे टर्न वेरिएबल। तो इट इज अगेन अ टू प्रोसेस सोल्यूशन, मतलब ये वाला जो हम मेथोडोलॉजी हम बना रहे हैं, ये जो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन मेथड हम लगा रहे हैं, ये सिर्फ दो प्रोसेसेस के ऊपर ही वर्क करता है। दो से ज्यादा प्रोसेसेस आप नहीं ले सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, इट रन्स एट द यूजर मोड, मतलब ये कहां पे वर्क करता है? यूजर मोड पे काम करता है। कर्नल की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। कर्नल को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, मतलब सीधा हम कोड लिखेंगे एप्लीकेशन के थ्रू और इसको हम डायरेक्ट रन करवाएंगे। तो यूजर मोड पे वर्क कर रहा है। ये बन गया इसका सूडो कोड, ठीक है। प्रोसेस P0 ले लिया, प्रोसेस P1 ले लिया, कोई भी आप नाम ले सकते हो। दो प्रोसेसेस है P0 एंड P1। और ये हमारे पास जो टर्न वेरिएबल है, जो टर्न वेरिएबल है इंट टर्न, इसकी वैल्यू आप इनिशियली 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, क्योंकि दो प्रोसेसेस है हमारे पास, तो दो ही वैल्यूज हो सकती है, आइदर 0 और 1। अगर हम इसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यानी प्रोसेस P0 पहले रन करेगा। अगर मैं टर्न की वैल्यू पहले 1 ले लेता हूं तो पहले प्रोसेस P1 वर्क करेगा। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेट्स से हमने इंट टर्न स्टार्टिंग में वैल्यू इसकी क्या ले ली? 0। अब हमारा एंट्री कोड क्या कहता है, मतलब इससे पहले हमारा क्या है? नॉन क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले एंट्री कोड, एंट्री कोड पे जब आप रन करवाओगे व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0। अब देखो टर्न की वैल्यू क्या है? 0। 0 नॉट इक्वल टू 0, ये क्या रिटर्न करेगा? ये एक तरह से क्या आउटपुट आएगी यहाँ पे? फॉल्स, बिकॉज 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 तो इक्वल टू होता है 0 के, तो यानी ये क्या देगा? फॉल्स देगा। तो जैसे ही फॉल्स होगा, बाहर क्या है? सेमीकोलन, तो यानी ये इससे बाहर चला जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाता तो ये इसके अंदर ही इनफाइनाइट लूप में फंस जाता, लेकिन ये फॉल्स हो गया, बाहर आया। बाहर आने का मतलब है क्रिटिकल सेक्शन में कौन चला गया? P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। अब देखो ऑलरेडी कौन है? P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। अब हम चेक करते हैं कि क्या P1 आ सकता है इसी टाइम पे। देखो P1 आया, P1 कहता है कि मुझे भी आना है, तो लेट्स से दिस इज अवर नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो एंट्री करने के लिए उसने एंट्री कोड को रन किया, व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1। तो टर्न की वैल्यू अभी क्या है? 0। 0 नॉट इक्वल टू 1, भैया 0 नॉट इक्वल टू 1 तो क्या होता है? ट्रू है ये। तो व्हाइल ट्रू हो गया, ट्रू का मतलब है ये सेमीकोलन के अंदर ही लूप में फंस गया, मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये यहीं पे रुक गया। यानी P0 जब अंदर है तो P1 नहीं आ सकता। ऐसे ही अगर आप टर्न की वैल्यू लेट से इनिशियली अगर 1 ले लेते तो पहले कौन चला जाता? पहले P1 अंदर चला जाता, और फिर जब P0 कहता कि मुझे आना है तो 1 नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाता? ट्रू। तो फिर P0 फंस जाता और P0 अंदर नहीं आ सकता। यानी आप क्या बोल सकते हो? म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है वो क्या है? यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अगर आपको इस तरीके से पूछ लें कहीं पे भी कि वेदर टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन जो है ऑलवेज इंश्योर्स, गारंटी देता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी, तो यस यू कैन से इट इज टोटली ट्रू, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको प्रूव भी कर लिया। अगर एक अंदर है तो दूसरा नहीं आ सकता, तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि यस इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रोग्रेस क्या कहती है कि अगर मेरा क्रिटिकल सेक्शन खाली है, क्रिटिकल सेक्शन अगर मेरा खाली है और दोनों में से कोई भी पहले आना चाहता है तो एक दूसरे को रोकेंगे नहीं। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन खाली है, P0 कहता है मुझे आना है, तो P1 उसको नहीं रोकेगा, जो कि जर्नल होता है इंडिया में कि भैया एक अगर प्रोग्रेस करना चाहता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे कर लेता है, भैया ऐसे कैसे। तो ये वाली कहानी जो है वो प्रोग्रेस की मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन यहां पे अगर हम चेक करें तो देखो लेट्स से आप टर्न की वैल्यू इनिशियली ले लेते हैं हम 0, ठीक है ना, कोई भी ले लो आप, 1 ले लो, 0 ले लो। टर्न की वैल्यू इनिशियली 0 ले लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन खाली है, P1 कहता है मुझे आना है। P1 कह सकता है, ऑब्वियसली कह सकता है, जब भैया क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो दोनों में से कोई भी कह सकता है। तो हम कह रहे हैं कि P1 कहता है मुझे अंदर आना है, तो P1 कहता है कि ठीक है अंदर आने के लिए मैं टर्न नॉट इक्वल टू 1 ये कंडीशन चलाऊंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टर्न? 0। 0 नॉट इक्वल टू 1 ट्रू हो गया,
लो कहां फंस गया, ये इसी के अंदर फंस गया इनफाइनाइट लूप में। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P1 नहीं आ सकता। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P1 क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज टर्न की वैल्यू 0 है। टर्न की वैल्यू क्या है? 0। अब आपको लगेगा सर P1 फिर कैसे आ पाएगा? P1 देखो कब आ पाएगा, जब P0 पहले जाएगा। देखो P0 पहले गया, 0 नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन चला गया? P0 चला गया। जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तब उसने एग्जिट कोड क्या चलाया? टर्न इज इक्वल टू 1। तो टर्न इज इक्वल टू 1 मतलब टर्न की वैल्यू 1 कर दी। अब P1 अगर अप्लाई करता है कि मुझे जाना है, अब क्या हो सकता है? P1 अंदर जा सकता है। गेटिंग द पॉइंट और मतलब क्या है? मतलब कहने का क्या है, अगर क्रिटिकल सेक्शन खाली है और एक प्रोसेस जाना चाहता है तो दूसरा उसको रोक रहा है, दूसरा कह रहा है पहले मैं जाऊंगा, जब मैं अंदर जाके बाहर आऊंगा ना तब मैं टर्न की वैल्यू को चेंज करूंगा, तब तू अंदर जा सकता है। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे ही अगर आप टर्न की वैल्यू इनिशियली 1 ले लेते हो तब P0 नहीं जा पाएगा, तो फिर पहले P1 जाएगा, बाहर आके वो टर्न की वैल्यू को 0 करेगा, तब जाके P0 जा सकता है। तो ये मतलब क्या है, अगर क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो यार दोनों में से कोई भी जा सकता है ना अंदर, लेकिन एक दूसरे को ये लोग क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी आपका हो गया, लेकिन प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? यहां पे आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। थर्ड अगर हम बात करें बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक अगर यूज करा क्रिटिकल सेक्शन को तो दोबारा फिर वो घुस गया, तीसरी बार फिर चला गया, चौथी बार फिर चला गया, इस हिसाब से तो दूसरा बंदा वेट ही करता रहेगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कई बार होता है ना ऐसा कि यार एक बंदा अपॉर्चुनिटी ले गया, मतलब एक जॉब ले गया, तो जैसे ही उस दूसरा बंदा जॉब लेने वाला था उसने क्या किया? उस जॉब को छोड़ के नेक्स्ट जॉब ले ली। मतलब कहने का कि एक बंदा बार बार अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहा है और दूसरा बंदा बेचारा वेट कर रहा है। तो बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है? वेट करे लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करे, ऐसा ना हो इनफाइनाइटी वेट करता जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो, अगर पहले P1 अंदर जा रहा है, अगर पहले P1 अंदर गया तो जब P1 बाहर आएगा, लेट्स से पहले P0 अंदर गया, तो P0 जब अंदर गया तो जब वो बाहर आएगा तो टर्न की वैल्यू को क्या कर देगा? 1 कर देगा। अब दोबारा से अगर P0 जाना चाहता है, नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके बाद किसकी टर्न आएगी? P1 की। ऐसे ही लेट्स से अगर पहले P1 चला गया अंदर, P1 अंदर चला गया और जब वो P1 बाहर आएगा तब टर्न की वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो अब P1 कहता है मुझे फिर जाना है, नहीं जा पाएगा। क्यों? अब P0 की टर्न आएगी, ठीक है ना? इसीलिए इसका नाम भी स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन है। पहले इसकी टर्न, फिर उसके बाद इसकी टर्न, फिर उसके बाद इसकी टर्न, एक तरीके से ये टर्न जो है वो चेंज करते जा रहे हैं। तो यानी बाउंडेड वेट है, इनफाइनाइट वेटिंग यहां पे कोई नहीं करेगा, सबकी टर्न एक एक बार आ जाएगी। देन अगर हम बात करें यहां पे फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, फोर्थ जो कंडीशन होती है क्रिटिकल सेक्शन की, वो कहते हैं कि वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन सम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नहीं, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हो, कोड को, ये सब प्लेटफॉर्म पे रन करेगा, ये प्लेटफॉर्म हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। तो आप सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो नोट कर लेना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। थैंक यू।